प्रातः क्लास चल रहा था 12/11/1967 रविवार को 5वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। बाबा ने पूछा कि शिव की बायोग्राफी को जानते हो? क्योंकि बायोग्राफी को जानेंगे तो फॉलो करेंगे। तो शिव की बायोग्राफी को जानते हो? कौन जानते हो? तुम आत्मा। नंबरवार तो जानते हो, अभी के भविष्य में जान जाते हो? है कहेंगे जान जाते हो। तो तुम तो फिर नॉलेजफुल ठहरे ना। और दुनिया की मनुष्य आत्माओं को तो नहीं कहेंगे नॉलेजफुल। क्यों? क्योंकि एक को जाना तो सबको जाना। किस एक को जाना है? हाँ, उस एक को जाना जो अखूट ज्ञान का भंडार है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। तो मुकर्रर रथधारी को कहा जाता है शिव बाबा है, क्योंकि उसमें शिव प्रवेश है। शिव कहा जाता है निराकार आत्माओं के निराकार बाप ज्योति बिंदु शिव को। वो तो सदैव ज्योति बिंदु निराकार ही है ना। तो बताया निराकार की बायोग्राफी होती है क्या? निराकार आत्मा जब कोई साकार शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करे तो बायोग्राफी बने। तो बताया वो बायोग्राफी को तुम बच्चे डालने वाले नॉलेजफुल ठहरे, जबकि शिव की नॉलेज है को जानते हो। तो क्या कहेंगे? तो तुम तो उनसे भी। बाबा कहते हैं बरोबर मैं तुमको अपने से भी ऊपर बनाता हूं। है अपने से भी ऊपर बनाता हूं। अपने माने बिंदी से ऊपर। हाँ, बिंदी से ऊपर नहीं। वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथधारी में व्यक्तित्व में प्रवेश करती है, हाँ, उसको विश्व का मालिक बनाती है। हाँ, किस आधार पर? किस आधार पर विश्व का मालिक बनाती है? हैं? क्या बनती है विश्व का मालिक? अगर विश्व का मालिक बने तो उससे तो ऊंचा कोई होता ही नहीं। तो विश्व का मालिक जब सुप्रीम सोल बाप नहीं बनता तो बच्चा कैसे बनेगा? है बनेगा? बनेगा। अच्छा, लंगोटिया नहीं पहनेगा, विश्व का मालिक बना लेगा कि लंगोटिया पहने हुए दिखाया जाता है? माना बाप की परंपरा डाली हुई है तो उस पे चलेगा या नहीं चलेगा? है? बच्चों को देगा मान मर्तबा या खुद लेगा? है? हाँ, सुप्रीम सोल बाप आकर के बच्चों को मान मर्तबा देते हैं। कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कौन से बच्चे? आत्मा, जो ज्योति बिंदु आत्मा बन के दिखाएं, उनका ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो बाप के चलाई हुई परंपरा पर जो बच्चा होगा, बड़ा बच्चा तो जरूर चलेगा, क्योंकि बड़े बच्चे को और जितनी भी राजाइयां हुई हैं परंपरा में, बड़े बच्चे को ही राजाई मिलती चली आई। तो जरूर बाप को फॉलो करे। तो क्या फॉलो करे? है? हाँ, वो जिन बच्चों को तैयार करे तो उन बच्चों को अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखे। तो दिखाया जाता है शंकर के सर के ऊपर 8 चढ़े हुए। क्या 8 चढ़े हुए देखे? 8 मण के 8 ऐसी आत्माएं हैं जो
हाँ, अष्टमूर्ति कही जाती है। अब शिव तो मूर्ति नहीं बनता है, तो किसको फॉलो करके अष्टमूर्ति बनती है? जो अव्वल नंबर मूर्ति है, जिसको शंकर के रूप में दुनिया समझती है, कहा जाता है विश्व का मालिक, विश्व का बादशाह, विश्वनाथ, जगन्नाथ। लेकिन क्या वो बनता है? जगन्नाथ में देखा क्या बनता है? वो ही दाल चावल कढ़ी और कुछ मालपुआ बनते हैं क्या? नहीं। तो किसके लिए इतना करता है? किसके लिए करता है? बच्चों के लिए करता है। तो बताया तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, ऊपर ऊपर बनाता हूं, माने सर के ऊपर रखता हूं, तुमको मालिक बनाता हूं। मैं थोड़े ही मालिक बनता हूं, है 8 दिशाओं का मालिक मैं बनता हूं, है? दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, है ईश्वर के रूप में शंकर का जो रूप है वो ईशान कोण में उत्तर पूर्व की दिशा में दिखाते हैं। लेकिन क्या वो मालकाना लेता है? लेता है या बीच में दिखाया जाता है? गोल चक्कर में दिखाते हैं ना अष्टदेवों को, और बीच में किसको दिखाते हैं? हाँ, बीच में वो हीरा दिखाते हैं। तो हीरा, जो हीरा है वो पत्थर होता है या पारस होता है? हीरा तो वास्तव में पत्थर ही होता है। और शिव को तो पत्थर नहीं कहेंगे, है वो जिसमें प्रवेश करता है वो अंत तक इस सृष्टि में, जब तक टोटल विनाश न हो जाए, महाविनाश। सामान्य विनाश तो दुनिया में होता ही रहता है, सब शरीरों का विनाश होता है। महाविनाश माने सारे शरीरों का विनाश। तो उस समय वो तमो प्रधान होता है या सतो प्रधान होता है? वो मूर्ति तमो प्रधान होती है। तो बताया कि मैं मालिक नहीं बनता हूं। शिव बाप कहते हैं मैं मालिक नहीं बनता हूं, तो मेरा जो बड़ा बच्चा है, मेरे को फॉलो करने वाला, वो कैसे मालिकाना लेगा? लेगा? नहीं लेगा। हाँ, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो कहना एक अलग बात है, और प्रैक्टिकल जीवन में है, प्रैक्टिकल जीवन में उस रूप को, उस स्वरूप को धारण करना ये अलग बात। तो आप खुद नहीं बनते हैं दिशाओं के मालिक, क्या करते हैं? बच्चों को बनाते हैं। कितनी दिशाएं इस दुनिया में? तो 8 दिशाएं। ऊपर की कोई दिशा होती है क्या? ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। आकाश क्या होता है? शून्य। तो मैं शून्य हूं, तो मेरा बड़ा बच्चा भी क्या बन जाता है? क्या बनता है? शून्य बन जाता है। अब शून्य को क्या मालिकाना मिलेगा? मालिकाना मिलेगा क्या? हाँ, क्या फुदुक फुदुक के मालिकाना डंडा बजाएगा क्या? नहीं। वो भी कौन बजाता है? वो भी धर्मराज गाया हुआ है। कौन है धर्मराज? धर्म का राजा है। कहते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ही धर्म का राजा का पार्ट धर्मराज युधिष्ठिर नाम कह दो, है भले शरीर भी छूट जाता है, स्थूल शरीर छूट जाता है ना, तो भी युद्ध में स्थिर रहता है या नहीं रहता है? स्थिर रहता है। तो नाम रख दिया है युधिष्ठिर। और इस षष्ठी में जो षष्ठी वृक्ष है उसका भी नाम रख दिया है अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने मन रूपी घोड़ा। कैसा मन? मन कैसा होता है? बंदर की तरह चंचल होता है ना। तो वो बंदर, जो अर्जुन के ऊपर भी, रथ के ऊपर ध्वजा में बैठा हुआ दिखाया गया है, कपि, कपि ध्वज कहते हैं ना अर्जुन को। तो वो उसके ऊपर भी सवार होके पार्ट बजाता है। क्या क्या पार्ट बजाता है? वो तो बिंदी बन गया। वो बिंदी क्या करेगा? करेगा कुछ? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। पार्ट कौन बजाता है फिर?
तो विनाश का पार्ट कौन बजाता है? और जो धर्मराज के रूप में डंडा बजाने का पार्ट कौन बजाता है? अरे वो ही बजाएगा जो बहुत प्यार करेगा, वो डंडा भी बजाएगा। तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने जितना दुनिया में प्यार दिया उतना दुनिया में किसी ने नहीं दिया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बेसिक का हो एडवांस का हो ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तुरस आंख से भी देख करके दुख दिया। कोई कहेगा? कोई नहीं कह सकता। तो जो प्यार करेगा, तो प्यार करेगा तो फिर वो उल्टा पार्ट नहीं बजाएगा। अरे दुनिया में जितनी भी भोगी आत्माएं हैं एकदम ऊंचे से ऊंचा सतो प्रधान पार्टी बजाती हैं। फिर ऐसा भी कोई जन्म आता है जिसमें सबसे नीचे नीच पार्ट बजाती। तो जो प्यार करता है बहुत वो फिर मार भी बहुत देता है। तो बताया मैं मालिक नहीं बनता हूं, है मैं बरोबर तुमको अपने से ऊंचा, क्योंकि तुम जानते हो मेरी भी जीवन कहानी जानते हो। क्या कहा है? भी क्यों लगा दिया है? बायोग्राफी को जानते हो ना, और इतनी अच्छी तरह से जानते हो। बोलते हैं मनुष्य भारतवासी कितना भूख बसर है। भूख का भी बसर और बसर का भी भूख। क्या कहा? भूख किसे कहते हैं? भूसा को। और बसर किसे कहते हैं? दाने को। है तो दोनों मिलकर के क्या कहा जाता है? भूख बसर। तो कौन हुआ? छिलका कौन हुआ? भूसा कह दो। जो छिलका भी है और छिलका माने भूसा भी है, और फिर शरीर धारण करता है कि नहीं? शरीर भी धारण करता है। तो भूख बसर हुआ ना। तो भूख का भी बसर और बसर का भी भूख, उसको कहते हैं भूख बसर। उसको भूख कोई काम में नहीं आता है। क्या? ये देह अभिमान का जो छिलका है ना, ये भूख है, ये भूसा है? जानवरों को सिर्फ भूसा खिलाया जाए तो उनको ताकत आएगी? नहीं ताकत आएगी। हरा चारा खिलाना पड़ेगी। नहीं। तो भूख में कोई ताकत नहीं, कोई काम में नहीं आता है। बसर कोई काम में नहीं आता है। नहीं, बसर कोई काम में आता है। बसर माने दाना, जो अन्न है ना, अन्न का दाना कहते हैं ना, वो काम में आता है। तो बताया तो मनुष्य को कभी कभी कह देते हैं तुम तो कोई भूख बसर हो, यानी बसर का भी भूख हो। क्या? दाने का भी क्या हो? छिलका हो। जैसे धान होता है ना, तो धान में अच्छा कड़क छिलका होता है कि नहीं? पावरफुल छिलका होता है ना। तो क्योंकि वो तो फेंक दिया जाता है। फेंक दिया जाता है या रखा जाता है? फेंक दिया जाता है कि रखा जाता है? बताया बाहर में फेंक दिया जाता है ना। तो मनुष्य जब इतने भूख बसर बन जाते हैं तब बाप भी आकर के उनको इतना ऊंच बनाते हैं। किनको? भूख बसर को। ये क्या बात हुई? बाप आकर के भूख बसर को इतना ऊंच बनाते हैं। भूख और बसर दोनों को बनाते हैं। तो कौन से भूख बसर को बनाते हैं इतना ऊंचा? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथधारी आत्मा भूख भी है शरीर से, और बसर भी है, दाना भी है, ताकत भी है। तो देखो बनाते हैं, फिर बनाना चाहिए ना, है पढ़ना चाहिए ना, है? क्या करना? बनाना भी चाहिए। और पहले बनेंगे कि पहले बनाना शुरू कर देंगे? पहले बनना चाहिए। ऐसा भूख बसर जो अपने काम में भी आए जन्म जन्मांतर, और दूसरी आत्माओं के भी, विश्व आत्माओं के काम में आए, कल्याण के काम में आए। और अभी बनना भी तो अभी है। अभी माने सत्युग त्रेता में बनना है,
द्वापर कलयुग में बनना है या अभी पुरुषोत्तम संगम युग में बनना है? बनना तो अभी है। कि बाप भी तो अभी है क्या? मनुष्य सृष्टि का बाप है तो भी अभी इस दुनिया में पुरुषोत्तम संगम युग में ही पहचान में आता है कि कोई दूसरे जन्म में पहचान में आता। और सुप्रीम सोल बाप भले वो निराकार है, निराकारी जो मानने वाले होते हैं निराकार को वो मानते तो है ना। हाँ, तो वो भी उनको महसूस कब होता है? कब है? अब है संगम में, पुरुषोत्तम संगम युग में कि और किसी युग में? तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा क्या? हाँ, बीच में तो कितना भी कोई बुलावे, कितना बुलावे, आधा कल्प बुलाते हैं, 63 जन्म बुलाते हैं, वो आवे ही नहीं कभी भी। बुलाने से आता है नहीं। तो मुसलमानों ने जान लिया। क्या जान लिया? जान तो लिया, शुरुआत में जब सतो प्रधान थे तब जाना, उसका नाम दे दिया खुदा। वो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। हाँ, जान लिया। फिर बाद में वो भी तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान बन जाते हैं तो समझते हैं कि खुदा खुद आता है कि बुलाने से आता है। अगर बुलाने से आता हो तो खुदा नाम क्यों रख दिया है? अब नाम रख दिया खुदा, और फिर मंदिरों में उनकी मस्जिदों में जाके देखो बुलाते हैं कि नहीं? हाँ, कितना जोर से चिल्लाते हैं। आजकल तो लाउड स्पीकर पर चिल्लाते हैं, आवाज जोर से पहुंच जाए, दूर तक पहुंच जाए। कहीं दूर बैठा हो तो वहां से आ जाए अल्लाह अकबर अल्लाह, और जोर से लंबा लंबा तान लगाएंगे। तो अब कोई अकेले मुसलमानों की बात नहीं है, हाँ, सब उसको बुलाते हैं। तो कोई बीच में तो नहीं आवेगा, क्योंकि ड्रामा का प्लान के अनुसार ही आवेगा ना। ये सृष्टि रूपी रंगमंच है ना, इसमें ये ड्रामा है बेहद का, 5000 वर्ष का है। इसके प्लान में ये बात नुधी हुई है कि सुप्रीम सोल भी है ना, सुप्रीम गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, उसको भी ये प्लान में निश्चित है, पक्का है कि वो बुलाने से नहीं आता है। जब आता है तो अपने आप आता है कि बुलाने से आता है? हाँ, अपने आप आता है। तो सारा प्लान तुमको बताई दिया। क्या? जिनको नहीं मालूम है वो आज भी मंदिरों में कितना चिल्लाते हैं, लाउड स्पीकर पर, मस्जिदों में है, और गिरजाघरों में भी चिल्लाते हैं नहीं, प्रार्थना करते हैं ना, करते हैं। हाँ, तो तुमको बताई दिया, तुम नहीं ये सब करते हो, हाँ? चिल्लाते हो नहीं। तो मेरा प्लान तुमने जान लिया। क्या? कि मैं बुलाने से नहीं आता हूं, मैं खुद आता हूं। प्लान भी तुमको एकदम सारा बताई दिया। सारा बताई दिया कि कुछ छोड़ दिया? नहीं, सारा बताई दिया है। क्या बताई दिया? कि और आत्माएं जो हैं वो तो देह अहंकारी होती हैं, वो बुलाने से आती है। ये बताई दिया कि नहीं? नहीं बता दिया? बता दिया। और जिसको देह ही नहीं है, देह का अहंकार है ही नहीं, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, तो जिसको देह अहंकार नहीं है वो फिर ये मान मर्तबे की इच्छा क्यों करेगा कि कोई हमको निमंत्रण दे तब हम जाएंगे, बिना निमंत्रण के हम जाएंगे नहीं। क्या ऐसे होता है ना? हाँ, ये जो कहते हैं शास्त्रों में, शंकर जी ने अपनी भाड़िया को बताया, अरे तुमको बुलाया नहीं है तुम्हारे बाप ने, इतना बड़ा यज्ञ रचा है तो बिना बुलाई तुम क्यों जाती हो? तो उनको क्यों समझाया? उनको क्यों समझाया? इसलिए समझाया कि वो जो भी भले माता है विश्व की, सारी दुनिया की माता है, जननी है, तो भी उसको देह भान तो होता है या नहीं?
और देह की थोड़ी देह है तो देह का मान मर्तबा नहीं रखना है, रखना है। हाँ, तो बताया तुम्हारी बुद्धि में सारा प्लेन, और कोई मनुष्य में ये प्लेन नहीं हो सकता। हाँ, कौन सा प्लेन? ये सारी ऊपर ऊंचे ते ऊंचे बाबा है, और परम धाम जिसको कहा जाता है, किसको किसको कहा जाता है? पहले पहले परम धाम किसको? उससे ऊंचा धाम और कोई होता ही नहीं है। किससे ऊंचा धाम? वो ऊंचा धाम जहां वो आत्माएं रहती हैं जो मनुष्य सृष्टि की सबसे ऊंचे ते ऊंची पार्ट बजाने वाली सूर्यवंशी आत्माएं, डायरेक्ट सूर्य से जन्म लेने वाली आत्माएं। क्या डायरेक्ट सूर्य किसे कहेंगे? डायरेक्ट सूर्य किसे कहेंगे? डायरेक्ट सूर्य रथ को कहेंगे, है तेरे की नहीं तो। हाँ, डायरेक्ट सूर्य रथ में प्रवेश किए हुए उस शिव बाबा को ही कहेंगे ना, है जो कहते हैं कि भले भक्ति मार्ग में बोल देते हैं देव देव महादेव, वो भी पार्ट कौन बजाता है? महादेव का पार्ट भी मैं बजाता हूं। वो नहीं, देने वाला देवता है। क्या वो देने वाला है? वो देवता है कि लेवता है? जब तक देह अहंकार रहता है तब तक लेवता है या देवता है? अरे बता, उस लिंग की सब जाके पूजा करते हैं, नैवेद्य वैवेद्य चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? अर्पण दर्पण होते हैं कि नहीं होते हैं? तन से मन से धन से बीवी बाल बच्चों से होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, तो वो तो बड़ा हवसी है। हाँ, बता भी दिया, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तेरे माने कोई एक की तरफ इशारा किया मुरली में, क्या उसके ऊपर ये इशारा लागू होता है। तो वो परम धाम भी है, ऊंचे ते ऊंचा घर भी है। माना तुम बच्चों का ऐसा शरीर रूपी घर है जो इस दुनिया में कभी नष्ट विनाश में भी खलास नहीं होता है। तो परम पिता कभी कोई लौकिक बच्चा अपने बाप को कहेंगे परम पिता है? लौकिक बच्चा अपनी देह के बाप को, देह को जन्म देने वाले बाप को, जिसने देह का बीज डाला है, उसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। परम पिता नहीं कहेंगे। नहीं, परम पिता तो एक ही है ना, और सबका परम पिता एक ही है। तो सबको आकर के सुखी करेंगे ना। बाप का काम क्या होता है? बच्चों को सुख देने का इंतजाम करना जिंदगी में। तभी तो बाप कहा जाता है। बाप का शादी कर ले, बच्चे पैदा न करे तो बाप हुआ पूरा पक्का है? हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं। बच्चे पैदा हो तो अब बाप की आस रहती है मेरे बच्चे मेरे से भी जास्ती सुखी रहे। तो देखो, तुम विचार करो। क्या विचार करो? तुम ये विचार करो कि हम हैं सतयुग के बहुत थोड़े बच्चे। कौन से सतयुग के? लास्ट सतयुग के नहीं, मध्य सतयुग के नहीं, एकदम सतयुग के आदि सनातन पुराने ते पुराना। हाँ, वो जिसे कहते हैं डायरेक्ट सूर्य की संतान, सूर्यवंशी बच्चे। वो सूर्य जो है दुनिया में जड़ रोशनी देने वाला जड़ सूर्य, वो नहीं है। लोग तो क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, वो जड़ सूर्य को जल चढ़ाते रहते हैं। अरे वो सारी दुनिया को जल देने का प्रबंध करता है। वो गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है तो सागर का जल गर्म होके भाप होके ऊपर उठता है। वो अगर गर्म ना हो, सूरज ठंडा ही रहे तो भाप बन के जल ऊपर उठेगा नहीं। तो ऐसे ही है, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम देता हूं विवस्वत सूर्य। मैं किसको ज्ञान देता हूं? मैंने आकर के ये जो गीता ज्ञान दिया, एक को ही दिया है, विवस्वत सूर्य को दिया है। क्या? हाँ, तो वो
ऐसा तीखा चमकता है क्या, जिसकी ज्ञान की गर्मी से और योग की गर्मी से खूब बरसात होती है। हाँ, तो तुम ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हो जो ज्ञान की बरसात करने वाले सूर्यवंशी बच्चे हो। कि चंद्रमा बरसात करता है, वो चंद्रमा खुद ही ठंडा, तो पानी को भी ठंडा कर देगा, सागर को ठंडा करेगा कि गर्म करे, नदियों को ठंडा ठंडा करेगा नहीं। हाँ, ये है कि रात में भी समंदर का पानी गर्म रहता है। क्यों क्यों रहता है? क्योंकि ऊपर से चंद्रमा की ठंडी पड़ती है और समंदर ने सारा दिन गर्मी ग्रहण की कि नहीं की, तो वो गर्म रहता है। तो बताया तुम बच्चे बहुत थोड़े हो, भला बाकी सभी इतनी जो आत्माएं दुनिया में है, 4.5 लाख कम 500 700 750 करोड़ है मनुष्य आत्माएं हैं कि नहीं? ये तो ये कहाँ हैं सतयुग के एकदम आदि सनातन देवी देवता धर्म के आदि में सूर्यवंशी कहाँ है? वो सब वो है कोई नहीं, वो सूर्यवंशी नहीं। हाँ, वो सब जाकर के शांति धाम में तो बैठेंगे। हाँ, वहां तो कोई आत्माओं को कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ भी नहीं। जिस शांति धाम के लिए या निर्वाण धाम के लिए या कहो वानप्रस्थ के लिए, वाणी से परे अवस्था के लिए, ये है नाम क्या? ये नाम किसकी तरफ इशारा दिया है? ये है नाम किसकी तरफ इशारा किया? ये है ऊंच ते ऊंच धाम, परम ब्रह्मलोक। क्या ब्रह्मा के लोक तो और भी हैं, 4 ब्रह्मा हैं तो उनके 4 ब्रह्मलोक हैं। 4 ब्रह्मलोक नहीं है लेकिन चारों मिलके एक हो जाते हैं कि नहीं? चारों मुख है तो एक ब्रह्मलोक है, लेकिन वो कलाओं में बनी हुई आत्माओं का लोक है। क्या ज्यादा से ज्यादा 16 कला संपूर्ण और कम से कम 0 कलाएं रह जाती हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं रहता, रहता तो है कुछ न कुछ, गुण अवगुण तो ये इस सृष्टि में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ, ये सारी सृष्टि ही गुण दोषमयी है। तो बताया कि वो जो बंधायमान आत्माएं हैं जो ऊपर उड़ ही नहीं सकती, जैसे कोई पक्षी हो, कहते हैं अप्सराएं होती थी, ज्ञान योग के पंखों से ऊपर उड़ती थी ऊंची स्टेज में। तो वो अप्सराओं को भी अगर बंधन है तो ऊंची स्टेज में उड़ेंगी? कोई पक्षी दुनिया का हो पंखों वाला, उसको टांग में डोरी बांध दो पतंग की तरह, तो जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो सब कोशिश तो करते हैं क्या, क्योंकि सबको नालिश तो हो जाती है कि 2 प्रकार के घर हैं आत्माओं के। एक है उन आत्माओं का घर जो दुनिया में ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाली है, क्या असल सूर्यवंशी पार्ट बजाती है। इस षष्ठी रूपी वृक्ष में दाईं ओर की झुकती हुई डालियों के धर्मों में कन्वर्ट नहीं होती है भारतीय धर्मों में, और न बाईं ओर की डालियों में विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होती है। वो आत्माएं सीधी बीच के तने में ऊपर को जाती हैं या नीचे आती हैं? ऊपर ही जाती हैं। हाँ, कब? जब मैं आता हूं तो भी शूटिंग करती है ऊपर जाने की, और जब नहीं रहता हूं षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो भी षष्ठी वृक्ष में ऊपर का ही पार्ट बजाती हैं, सुख का शांति का ही पार्ट बजाएंगी औरों के मुकाबले, कि दुख और अशांति का पार्ट है? क्या पार्ट बजाएंगी? सुख और शांति का ही पार्ट बजाएंगी ना। हाँ, तो सब उस ऊंचे से ऊंचे घर को पाने की कोशिश तो करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? कि हम भी 24 घंटे की निराकारी ज्योति
आत्मा बने। कोशिश करते हैं कि नहीं? हाँ, निराकारी स्टेज में धर्म पिताएं भी टिकने की कोशिश करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। कितनी भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति भी जब पूरी करें ना, पूरी भक्ति कैसी होती है? पूरी भक्ति होती है व्यभिचारी भक्ति। माम एकम, एक की भक्ति करें, क्या एक की चिरौरी करें, एक के स्नान ध्यान करें, एक को भोग लगाए। अब सबको भोग लगाते फिरते हैं, इस देवता को भी खिलाया, उस देवता को भी खिलाया, उसकी भी चिरौरी की, उसकी भी चिरौरी की। तो ये माम एकम याद करो, हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बताया सब भक्ति करते रहते हैं, सब धर्म वाले है, करते हैं कि नहीं? हाँ। और तुम ऊंचते ऊंचे घर वाले बच्चे कैसे हो? एक को मानते हो हर जन्म में। क्या हर जन्म में किसको मानते हो? एक को मानते हो। अच्छा, पुरुषोत्तम संगम युग में मानते हो? हाँ, उसमें भी तुम किसको जास्ती महत्व देते हो? ओम मंडली में किसको महत्व दिया? हाँ, उसी को महत्व देते हैं। और फिर जब ओम मंडली टूट जाती है और चार मुखों वाले ब्रह्मा का टाइम आता है, तो उसमें भी तुम बच्चे क्या किसी को घास डालते हो? हैं? डालते हो? उन तथाकथित नीची कुरियों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों को घास डालते हो? नहीं डालते। किसको घास डालते हो? कि भाई खूब खाओ पियो, मौज में रहो, किसको डालते हो? एक शिव बाबा, उसी की बात सुनते हो, औरों की बात फिर हैं भी तो सब नंबरवार। उसमें भी क्योंकि दूसरे धर्मों का छिलका तो चढ़ा हुआ है ना, जब तक वो छिलका ना उतर जाए। हाँ, वो धर्मराज बैठा है ना, क्या करता है? वो डंडा लेके बैठा है। वो जब छिलका नहीं उतरता है तो फिर वो डंडेबाजी करता है। तो आंख तो ऐसे निकलते हैं जिनका छिलका पूरा उतर जाता है, बाकी जो है उनका कुछ न कुछ छिलका रह जाता है देहभान का। तो मार मार के डंडे, बोलते भी हैं। धर्मराज क्या करेगा? मार मार के खाल उधेड़ देगा, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बाबा तो सब बता देते हैं। अब कोई इस बात पे ध्यान दे या ना ध्यान दे, तो बताया। अब तुम जानते हो कि वो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, या दूसरे धर्मों के जो पक्के हैं ना, दूसरे धर्मों के पक्के हैं ना, हाँ, तो वो पूरी भक्ति करते हैं क्या? अब व्यभिचारी भक्ति करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते हैं। अरे ब्रॉड ड्रामा की बात छोड़ो, शूटिंग पीरियड में भी जितनी औरों की चिरौरी करेंगे नंबरवार, हम मेरी नहीं करते। जबकि मैं कहता हूं, क्या मैंने भक्ति मार्ग की गीता में बताई दिया, माम एकम नमस्कुरु, मेरे को बुद्धि झुका। तो आधा कल्प भक्ति कौन करते हैं ये तुमने जाना? नहीं जाना? तुम बच्चे ही आधा कल्प भक्ति तो करते हो, लेकिन उसमें भी जब आदि का जन्म होता है ना, द्वापर के आदि में, तो सोमनाथ का मंदिर बना करके, वो एक ही मंदिर होता है दुनिया में जिसकी बड़ी महिमा होती है। तो एक ही व्यभिचारी याद में रहते। तो तभी देखो बाबा ने समझाया ना, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। क्या? बहुकाल अलग रहे। अलग रहे माने आत्माएं जो भी भोगी आत्माएं, और उन भोगी आत्माओं के बीच में भी एकमात्र ऐसी आत्मा है जो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, परमात्मा का पार्ट बजाने वाली है। उससे क्या अलग रहे बहुकाल? अलग रहे, या जैसे परम धाम में मर्ज होके रहे, ऐसे रहते हो? हाँ, कुछ न कुछ अलग अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माने कितना बहुकाल है?
कितना बहुकाल है? अरे अरे 84 जन्मों के 84 शरीर लिए तो अलग ही रहे ना, यानी बहुकाल अलग कौन रहा। अब एक की बात आ गई है, देखो जो पहले पहले यहां भारत में आया, भारत की धरणी में है, हाँ, कोई आया कि नहीं? पहले पहले कोई एक ही आया होगा ना, परम ब्रह्मलोक से कोई दूसरा आया? हाँ, एक ही आया ना यहाँ। और आत्मा से ही आया या शरीर लेके आया? हाँ, वो तो शरीर उसका अविनाशी है, आत्मा भी इस दुनिया में अविनाशी है। तो वो यहाँ इस दुनिया में सृष्टि के आदि में भारत ही तो होता है। हाँ, तो भारत से है, भारत से क्या हुआ? क्या कहेंगे? भारत से मैं अलग रहा ना। क्या? भारत किसमें रत? ज्ञान की रोशनी। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान का सार में रत रहता ही है, और द्वापर कलयुग में भी ज्ञान के सार में टिकता है या नहीं? प्रैक्टिकल जीवन टिकता है। हाँ, नंबरवार तो फिर भी दूसरों के मुकाबले कहेंगे ना। हाँ, तो देखो भारत ही अविनाशी खंड है, और दूसरा कोई भी खंड विधर्मियों का, चाहे इस्लामियों का अफ्रीका अरब देश हो, चाहे मुसलमानों का पाकिस्तान, और क्या होता है वो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, क्या क्या नाम रख दिए। हाँ, वो सब खंड अविनाशी हैं क्या? नहीं, सब समंदर के गर्त में डूब जाते हैं। हाँ, भारत खंड ही रहता है, भले छोटे से छोटे रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? उस रूप में रहता है जैसे शास्त्रों में नाम दे दिया है मेरु पर्वत, आजकल उसको नाम देते हैं एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट। क्या? हाँ, दुनिया में एवरेस्ट एकदम एवर पूर्वीय दिशा से कौन निकलता है? सूर्य निकलता है। तो जिसको मैं आकर के ज्ञान देता हूं वो है ज्ञान सूर्य है। प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला इस सारे संसार में जो ज्ञान की रोशनी देता ही रहता है अविनाशी खंड, लेकिन कोई भी उसको पहचानता ढूंढते रहते हैं। कहाँ? कैलाश पर्वत पर जाकर ढूंढते। अरे कैलाश पर्वत पर पार्ट बजाएगा क्या? हीरो पार्टदारी रंगमंच पर पार्ट बजाता है या कोई पहाड़ बजा के पार्ट बजाता है? नहीं। तो ये भारत की महिमा परम अपार है। क्या? जैसे शिव बाबा की महिमा परम अपार है, वैसे ये भारत की भी महिमा अपरम अपार है। और ऋग्वेद में भी लिख दिया क्या? एको सदविप्रा बहुधा वदंती। एक ही सच्चा विप्र माने ब्राह्मण है जो वेदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यक में, उपनिषदों में, सूत्र ग्रंथों में, पुराणों में, बहुत ढेर सारी कविताओं में गाया हुआ है एक ही। हाँ, एक भारत की महिमा परम अपार है। जैसे मेरी महिमा क्या उस भारत के मुकर्रर रथ में अंतिम जन्म में प्रवेश करके बजाता हूं, मेरी महिमा परम अपार है। सब धर्मों में है कि नहीं? निराकार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। कहते हैं हेवनली गॉडफादर, जानते हैं कि खुदा ने जन्नत रची है। हाँ, और जन्नत से तो सब प्यार करते हैं ना। कौन प्यार करते हैं? नास्तिक या आस्तिक? हाँ, जो भी थोड़ी भी आस्था है तो भी प्यार तो जरूर करते हैं। तो वो स्वर्ग को सब मानते हैं और स्वर्ग की रचयिता बाप को भी मानते हैं।
तो ये अगर श्री कृष्ण न डालते गीता में नाम और शिव बाबा का नाम डालते है, किसका नाम डाल दिया? 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। कितनी भारी भूल कर दी। अरे शिव बाबा ने आकर के राजयोग सिखाया, राजयोग का ज्ञान दिया। राजयोग से तुम विश्व की राजाई प्राप्त करते हो कि नहीं? हाँ करते हो। तो उसको भूल गए। हाँ, और जिसने 16 कला संपूर्ण नारायण बनाया, हाँ, उसको भूल गए और बस अपना नाम डाल दिया। कृष्ण 16 कला संपूर्ण होता है कि नहीं? बनने वाला होता है या बनाने वाला? हाँ, क्या है? बनने वाला है, बनाने वाला तो नहीं है ना। हाँ, तो बनाने वाले को भूल गए। तो बाप कहते हैं अगर शिव बाबा का नाम गीता में डाला होता तो सारी दुनिया के कोई भी धर्म के मनुष्य मात्र होते और शिव बाबा को पहचानते कि वास्तव में तो ये सदा काल निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में रहने वाली ज्योति रूप बिंदु आत्मा है, जो अभुक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेती। तो सारी दुनिया उसको मानती, गीता को। लेकिन क्या गलती कर दी? हाँ, वो कृष्ण भगवान बन के बैठ गए, उन्होंने ये गलती कर दी। गीता में ही अपना नाम डाल दिया और भागवत में भी अपना नाम और महाभारत में भी अपना, और ढेर सारे ग्रंथों में फिर उनको फॉलो करने वाले देवताओं ने उन्हीं का नाम डाल दिया। अरे भाई, तो ये तीर्थ बन जाता अगर ये कृष्ण का नाम न डाला होता। क्या ये भारत ही सब धर्मों का तीर्थ बन जाता। जो यात्रा करते हैं ना, अरब देश की यात्रा करेंगे, मुसलमान कहाँ की यात्रा करते हैं? मक्का मदीना, अरब देश की यात्रा करते हैं ना। हाँ, ऐसे ही अंग्रेज लोग कहाँ की यात्रा करते हैं? हाँ, क्या नाम दिया? वो कुछ नाम दिया है, याद नहीं आता है। तो वहां तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तो ये ढेर सारे तीर्थ जो बनाए हुए हैं, वो उन तीर्थों में नहीं जाते। क्या? एक ही भारत में सब दौड़ लगाते, इतना मान हो जाता। सब धर्मों का ये एक ही वास्तव में तीर्थ है। कब दुनिया को पता चलता है? जब दुनिया का विनाश सामने खड़ा होता है। एटम बम बन जाते हैं सारी दुनिया का विनाश करने के लिए, लेकिन बनाने वालों में ये हिम्मत नहीं है, नास्तिकों में, कि वो उनका विस्फोट कर सके। क्या? वो दूसरों को सिखाते रहते हैं, खुद ताकत इतनी नहीं है। तो बताया सब धर्मों का ये एक तीर्थ है भारत, क्योंकि यहां बाप आते हैं। कौन सा बाप? कौन सा बाप आते हैं? शिव बाप आते हैं। कौन सा बाप आते हैं? कहते हैं एक ही बाप आते हैं, आत्माओं का बाप शिव सुप्रीम सोल आते हैं का मतलब क्या हुआ? बच्चा कब आता है दुनिया में? जब प्रत्यक्ष होता है तभी तो कहा जाता है आते हैं। तो कैसे प्रत्यक्ष होते हैं? बिंदी फुदुक फुदुक के प्रत्यक्ष होती है क्या? आत्मा इस दुनिया में आकर के परमधाम से पार्ट बजाती है, शरीरों में प्रवेश न करे तो आत्मा क्राइस्ट की, इब्राहिम, बुद्ध की, या क्या फुदुक फुदुक के पार्ट बजाती है क्या? जब तक शरीर न धारण करे, निराकार आत्मा साकार शरीर को न लेवे, कोई भी पार्ट है नहीं बजा सकती। बजा सकती है? धोख लगा के आराम से बैठा करो, अब तो थोड़ी स्पंज की गद्दी और लगा लिया करो। तो बताया ये भारत की अपरमापार महिमा है। ये भारत तीर्थ बन जाता। तीर्थ माने? तीर माने किनारा, थ माने स्थान, एक एवर लास्टिंग स्थान पर पहुंचने का किनारा बन जाता। जैसे कोई समंदर में नौका चलाए, पहले लोगों ने नौका चलाई ना, नौका चलाई, जहाज चलाई, तो लोग भूल गए रास्ता, तो भूल गए तो कहां पहुंच गए? अमेरिका में पहुंच गए। वो रेड इंडियंस वहां रहते थे ना, वो वहां पहुंच गए। तो
उनको रास्ता भूल गया या पता था? भूल गया बेचारे। कहां पहुंच गए? जहां शास्त्रों में लिखा है पाताल लोक में राक्षस रहते हैं, सारी दुनिया की पिटाई करते हैं अच्छी तरह से, है? सब देशों में आग लगाते हैं एटम बम फोड़ फोड़ के, ऐसे देश में पहुंच गए। तो देखो ये भारत तीर्थ बन जाता। तीर्थ का अर्थ समझा? ऐसा किनारा जिस किनारे पर पहुंच करके सब आत्माएं सुख शांति के स्थान पर पहुंच जाती है, कि दुख की दुनिया में आती है। अरे सुख शांति का किनारा मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो वो तीर्थ स्थान भारत बन जाता सब धर्म वालों के लिए। सब धर्मों का ये एक ही तीर्थ है वास्तव में, क्योंकि यहां बाप आते हैं। कौन सा बाप? जो निराकार के प्रेमी होंगे अभी भी निराकार को याद कर रहे होंगे, निराकार के अलावा साकार के ऊपर श्रद्धा पूरी पक्की नहीं बैठी होगी, कुछ न कुछ संशय बीच बीच में माया लाती रही होगी, वो ऊपर इशारा करेंगे एक बाप, आत्माओं की बात। अरे वो निराकार आत्मा शिव बाप जिसे शून्य कहा जाता है, वो तो जैसे आकाश है ऐसे पाठ बजाता है। शून्य हुआ ना, शून्य कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। वो तो अपने को कुछ मानता भी नहीं, अपनी कोई मान मर्तबा रखता भी नहीं। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है उस बाप के लिए बताया कि बाप आते हैं इस दुनिया में जब प्रैक्टिकली, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं बच्चा आया, तो ऐसे ही बाप भी आते हैं तो एक बाप या दो बाप इकट्ठे होके, हाँ, एक मनुष्य सृष्टि का बाप आदम एडम अर्जुन, या मनुष्य आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, दोनों इकट्ठे होकर आते हैं। आता है नहीं, क्या? आते हैं। सर्व की सदगति करते हैं। क्या? करता है नहीं, क्या बोला? करते हैं ना, करते हैं ना, हाँ करते हैं। क्या करते हैं? सदगति। अगर कहें कि एक निराकार ज्योति बिंदु शिव वो सदगति करता है तो ठीक है, उसकी अपनी सदगति होती है। सदगति माने क्या है और दुर्गति माने क्या है? शरीर से ही सदगति होती है, शरीर से ही दुर्गति होती है। शरीर अति का दुख भोगता है तो कहते हैं दुर्गति, और शरीर अति का उच्चतम सुख भोगता है तो कहते हैं सदगति। तो सर्व की सदगति करते हैं माने करता है नहीं। दो आत्माएं हैं जो एक ही शरीर में पार्ट बजाती हैं। सर्व की, सारी दुनिया की, सिर्फ मनुष्य मात्र की नहीं, देव आत्माओं की नहीं, क्या ऋषि मुनि आत्माओं की नहीं, मनुष्य मन चलाने वाले मनुष्यों की नहीं, जैसे मुसलमान कहते हैं क्या इंसान, क्या शान में रहे तो इंसान, और शान छोड़ दे, हाँ अपनी शान से बाहर आ जाए, दूसरों को दुख देने लगे तो इंसान कहेंगे कि हैवान कहेंगे? फिर तो हैवान हो गया, राक्षस हो गया। तो चाहे राक्षसों की आत्माएं हो, इंसानों की आत्मा, और चाहे इस दुनिया के कोई भी प्राणी मात्र है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट, हाँ सबकी सदगति करते हैं। सभी आत्माओं की सत माने ऐसी सदगति करते हैं जैसी, हाँ इस दुनिया में जो एक सत्य है, क्या? कौन? सत चित्त आनंद है। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य का कभी लोप होता है? नहीं होता है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं उनकी सदगति करते हैं। सदगति माने शरीर के साथ करते हैं, बिना शरीर के थोड़े। वो आत्मलोक से इस दुनिया में सभी आत्माएं, चाहे कोई भी प्राणी मात्र की आत्माएं हो, आती हैं तो कोई न कोई शरीर, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर भी लेंगी, कीड़े मकोड़ों का, इंसेक्ट का या मनुष्य का, तो भी शरीर के साथ सुख भोगेंगी पहले पहले जन्म में, या दुख भोगेंगी? सुख भोगेंगे। तो उसे कहेंगे सदगति। सबकी सदगति करते हैं। तो कहते हैं सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति। कैसे मुक्ति? दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति दिलाते हैं।
इस पाप की दुनिया से मुक्ति दिलाते हैं, जीवन में रहते मुक्ति भी दिलाते, माने जीवन मुक्ति सदगति भी देते हैं। तो सब यहाँ आकर के मत्था टेकते। अगर जानते होते कि भारत में ही भगवान आता है और भारत ही सारी दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ बनता है। जब मैं आता हूं तो प्रैक्टिकल तीर्थ बनता है कि नहीं है? ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूटने लगते हैं कि नहीं टूटने लगते हैं? सब टूटने लगते हैं। फिर नहीं कोई भागेगा जब पहचानेंगे। कहां? मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में कोई नहीं भागेगा। एक ही स्थान में सबकी बुद्धि लगेगी। कहां? भारत में। हाँ, आए भारत में भगवान। बेसिक वाले गाते रहते, आए भारत में भगवान। कहाँ आए? बिंदी रूप में आए। फुदुक फुदुक करती रहती है। कहाँ आए? मुकर्रर रथ बजा बेचारे चिल्लाते भी रहते हैं, मैं मुकर्रर रथ में ले आता हूँ, मुकर्रर रूप से आता हूँ, बाकी टेम्परेरी रथों में आता हूँ। आज है, कल शरीर छूट जाएगा। तो छूट भी गया। 1 साल पहले बताया भी है, ये शरीर छोड़ भी देगा, बता भी दिया, तो भी वो मुकर्रर रथधारी की तरफ बुद्धि किसी की जाती नहीं। गाते रहते हैं। तो बताया हाँ, सब यहाँ आकर के माथा टेकते। माने माथा माने बुद्धि, बुद्धि को हाँ, झुकाते। हाँ, मत्था कहाँ टेकते? अरे कल्प पूर्व में मत्था कहाँ टेकते थे आकर के? इस भारत में आकर के मत्था टेकते थे। क्या पत्थरों में? अरे पत्थर में नहीं, पत्थर में तो 63 जन्म आधा कल्प से मत्था टेकते आए भारतवासी भी। मुसलमान भी संगे असवद नाम का पत्थर रखा है वहां। कहां? अरब में, मक्का में। हाँ, उसको सिजदा करते हैं आज भी, समझे? हाँ, तो वो उस पत्थर को माथा नहीं टेकने आते। जब मैं आता हूं, चैतन्य को माथा टेकते हैं, बुद्धि झुकाते हैं, सलामी भरने आते हैं, या पत्थर को माथा टेकने आते हैं? लिंग रूप पत्थर को माथा टेकने आते हैं? नहीं। हाँ, तो देखो आ करके माथा सब टेक करके जाते हैं। ये आबू में कहा क्या नाम दिया? आबू। आबू क्या पत्थर का पहाड़? हा? पत्थर के पहाड़ का नाम दिया आबू? पत्थर में से बदबू आती है? अरे पत्थर की बात थोड़ा ही है। पत्थर बुद्धि बनी हुई कोई चैतन्य शरीरधारी आत्मा है जो सारी दुनिया उसकी ग्लानि ही ग्लानि करती है। क्या ग्लानि करती है? तो चारों तरफ से बदबू आती है कि नहीं? पहले तो जरूर ग्लानि करती है। हाँ, तो चारों तरफ से बदबू ही बदबू आती है। आबू में आते, क्योंकि मंदिर भी है ना आबू में। मंदिर है कि नहीं यादगार? दिलवाड़ा मंदिर तो पत्थरों की मूर्ति का मंदिर है, पत्थर के पहाड़ पर है, या कोई चैतन्य मूर्ति भी है दुनिया में? है कि नहीं? कहां? हाँ, वो भी देश है जहां की रेलवे लाइन का नाम ही रख दिया गंध गंध गंध। क्या गंध है? एक तरफ से लेकर के दूसरे छोर तक गंध ही गंध नाम रखा। कासगंध, डुडवारा गंध, अलीगंज, खुदागंज, कायमगंज। कायम रहेगी इस सृष्टि पर गंध। कब तक? जब तक ये दुनिया रहेगी। हाँ, नाम रखे हुए हैं कमाल गंध। अरे भाई कमाल की गंध करने वाला। हाँ, तो ये बेहद का आबू हुआ कि नहीं? जरूर वहां बेहद का पार्ट बजाने वाली कोई ऐसी आत्मा है, हाँ, जो आती है और वहां से बदबू उड़ना हाँ शुरू होती है। अखबारों में, टेलीविजन में, हाँ, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में होती है कि नहीं? हाँ, बदबू उड़ना शुरू होती है। तो वो है जड़ मंदिर। हाँ, और ये है हाँ चैतन्य मंदिर। चैतन्य मंदिर या चैतन्य आत्मा है उसमें या नहीं है? हाँ, उसमें
चैतन्य आत्मा तो है, इसलिए चैतन्य मंदिर। देखो कितना भारी फर्क है बच्चे उन जड़ मंदिरों में और जो यादगार बनाए हुए ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, जहां समझते हैं कि भगवान को याद करने का हमारा सेंट्रल प्लेस यही है, तो उनमें और ये जो चैतन्य मंदिर बनता है उसमें कितना फर्क है। नाम रख दिया मंदिर, बाद में बिगड़ के बन गया मंदिर। दर माने दरवाजा, मन माने मन का दरवाजा। क्या मन रूपी जो बुद्ध रूपी आत्मा है ना, वो बुद्धि के साथ जब समझती है बात को, गहराई को, तो कहां पहुंचती है? दर में। किसके दर में? किसके दरवाजे में? हाँ, जो असली रूप में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला दरवाजा है सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर का, जिसमें वो भी प्रवेश करता है, उसका भी दरवाजा है कि नहीं? हाँ, तो बताया ऐसा कभी कोई बैठा है क्या? है बैठा है कोई कभी? नहीं। मनुष्य बैठ करके तुमको ये सभी राज की बातें समझाएं। कोई विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि मौलवी, और वो क्या कहते हैं, क्या गिरजाघर के क्या कहते हैं, फादर्स, वो कोई भी मनुष्य ऐसे हैं जो तुमको ये सभी राज की बातें बैठ बताएं? राज की बातें कोई भी नहीं बताते हैं जो तुम्हें राजयोग की बातें सिखा करके बड़े से बड़ा राजा और नंबरवार छोटे मोटे राजाएं जन्म जन्मांतर के इस सृष्टि पर बना के जाए। कोई नहीं बनाता, राज की बातें बनाते नहीं। और नाम गीता में अपना डाल दिया, क्या? कृष्ण नाम डाल दिया। मंदिरों में पूजा भी होती है लेकिन बच्चे के रूप में पूजा। अरे बच्चा क्या राज की बातें बताएगा? बच्चा तो राज की बातें नहीं बताएगा ना। बड़ा होगा, अनुभवी होगा, है, बड़ी उम्र का होगा। क्या मैं किस में आता हूं? मैं नौजवान में आता हूं, या कोई किशोरावस्था में आता हूं, या वानप्रस्थ अवस्था 60 साल होती है तब आता हूं? हाँ, मैं तो अनुभवी तन में आता हूं। तो बताया ऐसा दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं होगा जो तुमको ये राज की बातें बैठ करके समझाए। भले उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, लेकिन कृष्ण की आत्मा तो खुद ही सबसे बड़ी बुद्धू बन जाती है। कहा? जब मैं आता हूं तो 80 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए बड़ी बुद्धू बनती है। तुम बच्चे 80 साल के लिए पूरे बुद्धू बनते हो, फिर तुम में कोई नंबरवार हैं जो 80 से लेकर के 90 तक भी बुद्धू ही बने रहते हैं। नंबरवार है कि नहीं? हाँ। तो कोई कुछ भी नहीं जानते हैं तुम बच्चों के सिवाय, बिल्कुल नहीं जानते। अरे ये सब उल्लू हैं। कौन? जो इतने बड़े बड़े भाषण करते हैं मंदिरों में बैठ करके, मस्जिद में बैठ करके, गुरुद्वारों में बैठ करके भाषण करते हैं ना। हाँ, वो मस्जिद में बैठ करके, जामा मस्जिद में कितनी वो लगती है, क्या भीड़ लगती है, वहां बैठ करके कितना भाषण करते हैं। लेकिन वो जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? उल्लू है, उल्लू। उल्लू क्यों? बाबा चमगादड़ को उल्लू कहते थे। चमगादड़ होता है ना, रात में जब जाके अपना ठिकाने पे जाता है तो सर नीचे कर देता है और टांगे ऊपर कर देता है। तो उनका मिसाल दिया, इनकी सबकी बुद्धि रूपी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, वो जमीन में चली जाती। क्या जमीन कहो, धरणी कहो, धरणी माता कहो, चैतन्य कहो, जड़ कहो, बस उन्हीं में बुद्धि घुस जाती है। घुस जाओ बच्चा, सीताराम, बस यही सब सुख मिलेगा। और जितना ज्यादा घुसते जाते हैं उतना ज्यादा दुखी होते जाते हैं। तो उल्लू हुए ना। हाँ, उल्लू है। बाबा कहते हैं वो जो नाम रखा जाता है ना शरीर के ऊपर, क्या शरीर के ऊपर नाम रखे जाते हैं ना? कान, नाक, आंख, मुख, बाहें, पांव, नाम नहीं रखे जाते हैं? नाम रखे जाते हैं। हाँ, उनमें नाम जो रखे जाते हैं
उन नामों का सबका हवाला नहीं दिया। हाँ, शरीर के ऊपर इंद्रियों के नाम रखे जाते हैं ना, हाँ, उस नाम पर अपन को बुलाते हैं। हाँ, आत्मा को भूल जाते हैं, उस नाम पर अपन को बुलाते हैं। इंद्रदेव महाराज ने क्या किया? क्या किया? और कामदेव महाराज ने क्या किया? किया ना, इंद्र ने नाम तो रख दिया इंद्र, हाँ, लेकिन उनका दिल क्या करता रहता है, चित्त क्या करता रहता है? नीचे काम करता है अहिल्या के ऊपर, अहिल्या जैसी माताओं के ऊपर, या ऊंचे काम करता है? हाँ, वो इंद्रिय उनकी नहीं छोड़ती उनका पीछा। तो बताया वो भूल गए हैं। क्या क्या भूल गए हैं? है तो उल्टे हो गए हैं, उल्लू की तरह। होना चाहिए पहले अपनी आत्मा को जानने की बात, कि मैं देह और देह की इंद्रियां नहीं हूं क्या, या मेरा बाप लिंग नहीं है असली, मेरा बाप असली लिंग है पत्थर का, है जो मंदिरों में बनाई दिया है, देश देश की खुदाइयों में वो लिंग मिला पत्थर का है। कोई सब यही समझते हैं कि मैं देह हूं, है? और देह में भी जन्म जन्मांतर जो है, द्वापर युग से आधा कल्प कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? मन बुद्धि आत्मा का, वही लिंग के ऊपर। पुरुष हैं तो लिंग के ऊपर, स्त्री हैं तो लिंगी के ऊपर, सारी बुद्धि अरे तुम्हारा वाला सारा जीवन ये आत्मा पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, तो सारा जीवन वही बुद्धि का कंसंट्रेशन लगा रहता है, उसी अंग में है। तो बाबा कहते हैं उल्लू बन गए, उल्लू नीचे गड्ढे की तरफ उनकी बुद्धि जाती ही रहती है। होना चाहिए पहले आत्मा जो सबसे ऊपर रहती है। क्या इंद्रियों में सबसे ऊपर रहती है कि नीचे रहती है? हाँ, मूर्धा में रहती है, मूर्धन्य कहा जाता है? कहाँ रहती है? राजा ऊंची गद्दी पे बैठेगा, नीचे बैठेगा। तो ये जो तुम्हारी वो ज्योति बिंदु आत्मा है ना, जैसे मेरी आत्मा ज्योति बिंदु शिव की है, ऐसे तुम्हारी आत्मा भी इंद्रियों में सबसे ऊंची स्टेज पर बैठती है। क्या? भ्रकुटी के मध्य में। तो पहले अपन को भ्रकुटी के मध्य में आत्मा समझना चाहिए। पीछे शरीर है और शरीर की ये इंद्रियां हैं। तो ये पहले शरीर को रख देते हैं, और शरीर में भी सबसे पहले भ्रष्टते से भ्रष्ट काम कराने वाली इंद्रिय है ना, बस उसके ऊपर कंसंट्रेशन बना रहता है। प्राणी मात्र का ऐसे ही धंधा चलता है। तो पीछे देह की इंद्रियां, और पहले आत्मा बुद्धि में नहीं आती। आती है? किसी को नहीं आती। तो पीछे आत्मा, जब सृष्टि का अंत होना होता है पीछे से, तो आत्मा याद आने की बात है। जब मैं आता हूं, परिचय देता हूं कि तुम आत्मा कौन हो, ज्योति बिंदु हो, हाँ, और तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। तो आत्मा कहती भी है, क्या कहती है? कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती। चलो, दूसरे धर्म वाले जो विदेशी हैं वो नहीं कहते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो भारतवासी हैं, उनकी आत्मा क्या कहती है? कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हाँ, तो पीछे दूसरा नाम पड़ जाता है, नाम बदल जाता है कि नहीं? दूसरा शरीर, तो शरीर के ऊपर नाम भी दूसरा, कि वही नाम चलता है पूछे पिछले जन्म का, दूसरा नाम बदल जाता है। तो देखो, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है, कि एक ही रहता है, सब बदल जाता है। समझा ना? हाँ, आत्मा का नाम बदलता है क्या? आत्मा जब तक शरीर न धारण करे तब तक ढेर सारे नाम धारण कर ही नहीं सकती। तो मैं भी बहुरूपिया हूं ना, पार्ट बजाने वाला, शास्त्रों में प्रसिद्ध है ना। शिव शंकर भोलेनाथ को क्या कहते हैं? बहुरूपिया। तो जैसे जैसे बच्चों में प्रवेश करता हूं और जैसे जैसे बच्चे पार्ट बजाते हैं, वैसा वैसा मेरा नाम
मेरा नाम रख दिया है, समझा ना। नाम रूप दास का देश काल सब फिरता रहता है, क्योंकि ड्रामा है ना, ड्रामा तो फिरता रहता है ना। हाँ, ओम शांति।